तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन न्यूज पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो राजस्थान जीके हैं इसके टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पक्के पूछे गए हैं। देखते हैं आप लोग इनमें से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हो। ये प्रैक्टिस सेट रेगुलर रहेगा तो ये मानकर चलो आपके एग्जाम के अंदर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो मतलब इनमें से पूछ रहा है कि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए घूमर। देखो घूमर है, ये राजस्थान राज्य का राज्य लोक नृत्य है। क्या हो जाएगा? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य लोक नृत्य हो जाएगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य इसके अंदर ये कहाँ पर किया जाता था? तो ये राजा महाराजाओं के दरबार में किया जाता था। इस कारण इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। घूमर नृत्य है, इसके अंदर क्या होता है कि 8 अंक का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई कहा जाता है। 8 अंक का निर्माण होता है उसे। गरबा। गरबा कहाँ पर किया जाता है? तो गुजरात के अंदर किया जाता है। बिहू। बिहू कहाँ पर किया जाता है? तो असम का नृत्य हो जाएगा। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कतरियासर बीकानेर के अंदर अग्नि नृत्य को किया जाता है। तो कतरियासर बीकानेर के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये मतलब अग्नि नृत्य किसके ऊपर किया जाता है? तो अंगारों के ऊपर किया जाता है। किस पर किया जाता है? अंगारों पर किया जाता है, दत्त के अंगारों पर। और जब ये नृत्य करते हैं तो उस समय किसका उच्चारण करते हैं? तो फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। किसका करते हैं? फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। तो एक ही कुछ और इसके अलावा गणगौर घूमर नृत्य संगीत अकादमी है जिसकी स्थापना 1986 के अंदर होती है। और कहाँ पर की जाती है? ये मुंबई के अंदर की जाती है। किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उनके द्वारा ये की जाती है। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो सोच सकते हो 15 क्वेश्चन के माध्यम से 75 के करीबन क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? देखो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हो जाएंगे लच्छी राम। कौन हो जाएंगे? लच्छी राम है, ये कुचामनी ख्याल है उसके प्रवर्तक हो जाएंगे। उमंग राज। उमंग राज है, ये मतलब कुचामनी ख्याल है इसके प्रमुख मतलब कलाकार ही हैं। इसके अलावा नानू राम। नानू राम कहाँ से संबंध हो जाएंगे? तो जो नानूराम जी हैं इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो चिड़ावा की ख्याल है, इसकी ख्याल है चिड़ावा की ख्याल है, उससे संबंध हो जाएगा नानूराम का। चिड़ावा ख्याल से संबंध किसका हो जाएगा? नानूराम का। आपके लिए क्वेश्चन है कि चिड़ावा ख्याल को सर्वाधिक प्रसिद्ध वो किसके द्वारा बनाया गया था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के लोक देवता की श्रेणी में शामिल नहीं है। सॉरी, राजस्थान के लोक देवता की श्रेणी के अंदर इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखो राजस्थान के अंदर कितने लोक देवता? टोटल 5 लोक देवता है जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान लोग भी पूजते हैं। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन है कि जो लोक देवता की श्रेणी के अंदर शामिल नहीं है। देखो सबसे पहले देखते हैं तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज में बाबूजी राठौड़ को देखते हैं। बाबूजी राठौड़ है, ये अपने पास किस में शामिल होंगे? राजस्थान के अंदर लोक देवता के अंदर शामिल होंगे। रामदेव जी चंवर, उर्दू कश्मीर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और रामदेवरा बना हुआ अपने जैसलमेर के पोखरण के अंदर। तो ये भी कहाँ पर हो जाएंगे? ये भी लोक देवता की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान जिनका जन्म ददेरवा चूरू के अंदर हुआ था, ये भी मतलब किसके अंदर आ जाएंगे? तो ये भी अपने पास राजस्थान के लोक देवता की श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अलावा और कौन है? एक मेहाजी सांखलिया। कौन हो जाएंगे? मेहाजी सांखलिया है, ये भी क्या हो जाएंगे? अपने पास लोक देवता की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। ठीक मेरे हिसाब से हड़पूजी होने चाहिए। ये अपने पास 5 लोक देवता है। तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। ये राजस्थान के लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन देखते हैं। तेजाजी महाराज इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। तथा इनकी घोड़ी का नाम, यानी कि तेजाजी महाराज है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लड़ था। क्या था? लिल्लड़ था, वो इनकी घोड़ी का नाम था। और इसके अलावा रामदेव जी तंवर है, इनके घोड़े हैं वो किसके बनाए जाते हैं वो आप मुझे बताना। अगला क्वेश्चन, करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला स्वाप गांव फलोदी दे रखा है, और दूसरा में दे रखा है बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा नागौर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाप गांव फलोदी के अंदर। स्वाप गांव फलोदी है, इसके अंदर करणी माता इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? स्वाप गांव फलोदी के अंदर होता है। करणी माता है,
करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। किसकी देवी कहा जाता है? चूहों वाली देवी भी इनको कहा जाता है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो देशनोक बीकानेर में हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में देखो आप कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर हो जाएगा। इनके जो चूहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। इसके अलावा करणी माता है। करणी माता की जो दो कढ़ाइयाँ होती हैं उन्हें सावन व भादो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सावन व भादो कढ़ाइयाँ कहा जाता है करणी माता की उन दोनों कढ़ाइयों को। तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट थे वो बता दिए। अगला देखते हैं। ये देख लो मंदिर देशलोक में, इसकी पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप राजस्थान स्टेट एग्जाम पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सगुण संप्रदाय से संबंधित है? देखो सगुण संप्रदाय से संबंधित पूछ रहा है कि कौन सा हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय है ये। इससे पहले राम स्नेही संप्रदाय। नाम में से लग रहा होगा राम से रिलेटेड है तो मूर्ति पूजा होती है। देखो सगुण और निर्गुण दो होते हैं। सगुण जिनके अंदर मूर्ति की पूजा की जाती है और भगवान का जो कोई रूप होता है उसकी पूजा की जाती है। जबकि निर्गुण संप्रदाय ऐसे होते हैं जो मूर्ति पूजा इसका खंडन करते हैं। तो राम स्नेही संप्रदाय ये निर्गुण संप्रदाय का हो जाएगा। इसके अलावा दादू पंथी होगा वो भी निर्गुण का ही है। नवल संप्रदाय होगा ये भी अपने पास निर्गुण निर्गुण का ही आ जाएगा। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय ये भी निर्गुण का ही आ जाएगा। जसनाथ जी थे वो इसके प्रवर्तक बताए जाते हैं। निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय है निम्बार्काचार्य के द्वारा मतलब किया गया था। ये एक सगुण संप्रदाय के अंदर आता है। कैसा आता है? सगुण संप्रदाय के अंदर आता है। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? तो द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेद का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई द्वैता द्वैतवाद और भेदा भेद का सिद्धांत किसने दिया था? तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर निम्बार्काचार्य के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध होगी? तो सबसे पहले जयपुर। जयपुर के तो हमारे पास क्या प्रसिद्ध है? तो जयपुर की तो थेवा कला प्रसिद्ध होगी नहीं। तो जयपुर का तो नहीं होगा। जोधपुर। जोधपुर के अंदर क्या स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। जयपुर में भी बताता हूँ। तो जयपुर के अंदर आपका मतलब एक तो जयपुर के अंदर ये आमेर दुर्ग हो गया। इसके अलावा कौन कौन सा स्थित है इसके अंदर? जल महल है वो भी अपने जयपुर के अंदर स्थित है। और जयपुर की स्थापना कब की जाती है? तो जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है आप बताना। इसके अलावा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध हो जाएगी? तो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हो जाएगी। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सन 2002 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट इसके लिए जारी किया गया था। यानी कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? प्रतापगढ़ की हो जाएगी, जिसके लिए 2002 के अंदर क्या कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। क्या? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स ये किसे कहा जाता है? जिसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स है ये हम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए बूंदी, दूसरा जबलपुर, तीसरा पाली, चौथा अपने पास उदयपुर। तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स है ये हम बूंदी को कहते हैं। बूंदी के अंदर सर्वाधिक बावड़ियां जिसके कारण इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। जोधपुर। जोधपुर के अंदर जोधपुर है। जोधपुर के अंदर जो हमारे पास है वो मैंने मेहरानगढ़ दुर्ग तो बता ही दिया था कि आपके पास जोधपुर के अंदर ही है। इस दुर्ग के अंदर एक माता है चामुंडा माता, उसका मंदिर बना हुआ है। पाली। पाली के अंदर तो पाली संग्रहालय स्थित है। उदयपुर। उदयपुर के अंदर तो मतलब आपका सिटी प्लेस उदयपुर हो गया। वो अपने पास उदयपुर के अंदर ही उपस्थित हो जाएंगे। और उदयपुर के तो बहुत से महान राजा भी हुए हैं जिनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर बूंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है कि एक खंबा महल या प्रहरी महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पाली। पाली के अंदर तो एक खंबा महल स्थित नहीं होगा, ये तो गलत होगा। मंडोर। बिल्कुल मंडोर जोधपुर है। मंडोर जोधपुर के अंदर एक खंबा महल है या प्रहरी महल है वो उपस्थित हो जाएगा। झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर तो तांबा की खान है वो कहाँ पर है? खेतड़ी के अंदर हो जाएगी। इसके अलावा सिक्कर में भी ये नहीं होगा। तो एक खंबा महल या प्रहरी महल कहाँ पर हो जाएगा? अपने पास मंडोर जोधपुर के अंदर हो जाएगा। इसका निर्माण वो महाराजा अजीत सिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? महाराजा अजीत सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है
वैसे तो आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है, फिर भी मैं इसे छुपा देता हूँ। पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी है वो जैसलमेर। तो इसके अंदर पटुआ की हवेली है, ये कहाँ पर स्थित होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पटुआ की हवेली जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। वहाँ के मतलब एक सेठ थे कुमान सिंह, उसने अपने 5 पुत्रों के लिए इस हवेली का निर्माण करवाया था, जो कि जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। जैसलमेर के अंदर क्या है, स्वर्ण आपका सुवर्णगिरी किला भी स्थित है। मतलब सुवर्णगिरी किला है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर ही स्थित हो जाएगा। और इसके अलावा जैसलमेर है, जैसलमेर के अंदर ही मतलब बीएसएफ जवान है, बीएसएफ जवान है उन्होंने, और बीएसएफ जवानों उनकी एक माता है जिसकी कौन सी माता की वो पूजा करते हैं, जो कि मतलब है उस समय भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय उनकी रक्षा भी की थी। तो किस माता की करते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता देना। जैसलमेर के अंदर भाटी राजवंश था, उसका शासन देखने को मिलता है। और अगला देखते हैं, ये हमने बताई थी कि 5 मंजिला बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये किसने कहा था? लोकगीत हमारी सॉरी, इसको सही कर लेता हूँ। लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने तो ये नहीं कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो लोकगीतों को क्या बताया था? मोह बोले चित्र बताया था। देखो, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, और 1869 को हुआ था मेरे हिसाब से, इस दिन हुआ था। और 2 अक्टूबर को हम किस नाम से जानते हैं? तो गांधी जयंती के नाम से भी मनाते हैं। महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन है, जैसे इन्होंने 1920 के अंदर क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन को चलाया था। महात्मा गांधी ने ही 1930 के अंदर दांडी मार्च यात्रा है, उसको भी मार्च 1930 को ये शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ये एग्जाम में पूछते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह इनके द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1917 के अंदर। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा ही अहमदाबाद मजदूर जो मिल आंदोलन है उसको किया गया था। और इसके अलावा महात्मा गांधी थे वो भारत के अंदर कब लौटे थे, वो आप मुझे बताना। महाराणा प्रताप ये एक वीर शासक थे। हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने ही लड़ा था। कब लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, जून 1576 के अंदर इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप और जो अकबर का सेनापति मानसिंह होता है, उनके बीच में ये युद्ध होता है। और इसके अंदर भाई एक निर्णायक युद्ध ही माना जाता है इतिहास के अंदर। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक इनके घोड़े का नाम था, जो कि एक वीर घोड़ा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र पूछ रहा है कि कौन सा? पहला बांसुरी, दूसरा पुंगी, तीसरा अलगोजा और चौथा तानयाचा। तो इसमें से जो बांसुरी है, बांसुरी तो एक मतलब है आपका तत् नहीं होगा, सुशील वाद्य यंत्र हो जाएगा। क्योंकि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तत् हो गया, सुशील हो गया, गहन हो गया, अवनद हो गया। तो सुशील वाद्य यंत्र क्योंकि ये फूंक मारकर बजाया जाता है। पुंगी को भी तो हम फूंक मारकर ही बजाते हैं। अलगोजा होता है, इसको भी फूंक मारकर ही बजाते हैं। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे? तो सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें से कामयाबचा बच्चा, बिल्कुल कामयाबचा ये एक अपने पास कैसा आ जाएगा? तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब इसके अलावा कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र है? देखो, तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में और कौन कौन आते हैं? तो एक तो अपने पास अपंग हो गया, बपंग हो गया, अपंग हो गया, बपंग हो गया, सारंगी, क्योंकि तार के माध्यम से बजाते हैं। अपंग को, बपंग को, सारंगी को, सुरिंदा को, सुर मंडल को, तुका को, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। रबाब हो गया, चौतारा हो गया, रावण हत्या, ये भी मतलब रावण हत्या। तो रावण हत्या इसको मतलब भी किस में बजाते हैं? तो इसको भी हम, ये भी अपने पास तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर ही आता है। इसके अलावा गुजरी और जंतर और चिंकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरी, जंतर और चिंकारा हो जाएगा।
तो हमने देखे कि भाई तत्वादेंतर की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, अपंक, बपंक, जो मतलब बपंग हो गया, सारंगी हो गया, सुरिंदा हो गया, सूरमंडल, तुकाको इम्पोर्टेंट है, रबाब, सोतारा, रावण हत्या भी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब तारे होते हैं इनके अंदर, उन तारों के माध्यम से बताया जाता है। गुजरी, जंतर और चिंकारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी तक 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप बताना मुझे। निम्नलिखित में से राजस्थान में सबसे प्राचीनतम खाप किसकी है? अच्छा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सबसे प्राचीनतम ख्यात किसकी है? पहला बांकीदासरी ख्यात, दूसरा मूणोत नेणसीरी ख्यात, तीसरा अपने पास बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूणोत नेणसीरी ख्यात है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात मानी जाती है, मूणोत नेणसी के द्वारा ही लिखी गई थी। बांकीदासरी ख्यात बांकीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात ये दयालदास के द्वारा लिखी गई थी, याद रख लेना। दयालदास जी ख्यात के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्लियर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने समर्थन किया था? तो ऑप्शन ए दे रखा पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने तो चौहानों को भाई सूर्यवंशी बताया था। क्या बताया था? सूर्यवंशी बताया था कि चौहान लोगों को सूर्यवंशी है। चंद्र बरदाई, बिल्कुल चंद्र बरदाई है। इन्होंने मतलब क्या बताया था? चंद्र बरदाई थे। इन्होंने चौहानों को क्या बताया था? इन चौहानों को अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है इसके बारे में बताया था। बताया जाता है कि भाई एक ऋषि वशिष्ठ हुए थे जिन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, जिसमें 4 जातियां चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार उत्पन्न हुए थे। और इसका समर्थन है वो चंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अंदर किया था, जो कि पिंगल भाषा के अंदर आपका लिखा हुआ है। और इनके पुत्र के द्वारा इन उसको पूरा किया जाता है। इसके अलावा दूसरा अपने पास सूर्यमल मिश्रण जो अपने राज्य के राज्य कवि, उन्होंने इसका समर्थन किया था। तो इन लोगों ने इनका समर्थन किया था। इसके अलावा और किसने समर्थन किया था? तो नेणसी जी हैं, उनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है उसकी स्थापना की जाती है राव सिंहा के द्वारा। वैसे इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो राव जोधा को माना जाता है, लेकिन राव सिंहा के द्वारा ये क्रम पिछली बार पूछा गया था। सबसे पहले राव सिंहा, राव सिंहा के पश्चात राव आस्तान, राव आस्तान के पश्चात राव दुहड़, राव दुहड़ के पश्चात मल्लिनाथ जी आए थे। राव सिंहा है 1240 ईसा पूर्व के ईस्वी में क्या करते हैं? जो मारवाड़ के अंदर राठौर राजवंश है उसकी स्थापना करते हैं। मारवाड़ अपना जोधपुर वाला क्षेत्र ही हो जाएगा, इसके अंदर करते हैं। तो ये क्रम याद रख लेना, सबसे पहले राव सिंहा के पश्चात आस्थान, आस्थान के पश्चात कौन आ जाएगा? दूहड़, और दूहड़ के पश्चात मल्लिनाथ जी आ जाएगा। क्रम पिछली बार पूछा गया था इसलिए क्वेश्चन ले लिया, पटवार में पूछा था। अगला क्वेश्चन अपने पास, जयपुर राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जयपुर राजवंश की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? शीतला माता। तो शीतला माता का मंदिर है तो चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। इस माता को ये मतलब बासेड़ा नामक त्योहार है वो भी मनाते हैं। शीला देवी, शीला देवी है तो जयपुर के राजवंशों की, जयपुर के राजवंश लोगों की क्या थी? उनकी आराध्य देवी थी। मतलब उनकी आराध्य देवी कौन सी हो जाएंगी? राजवंश की आराध्य देवी हो जाएंगी शीला देवी। अगला आ जाएगा जमुआई माता। जमुआई माता जिसका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। कहाँ पर है? जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। ये जयपुर के राजवंश की क्या थी? कुल देवी हो जाएंगी। शाकंभरी माता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता इसका कहाँ पर हो जाएगा? तो शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी थी। किसकी हो जाएंगी? अजमेर के चौहान लोगों की कुल देवी थी। अपने झुंझुनू के अंदर भी उदयपुर वाटी के आसपास इसका मंदिर बना हुआ। तो शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। मेजर बर्टन, ये तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, वो मेजर बर्टन हो जाएंगे। कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान के लिए मतलब एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, इनके द्वारा राजस्थान के लिए कई पुस्तकें भी लिखी गई थी।
देखो, जॉर्ज थॉमस पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवर्त कहा गया है। राजस्थान आदित्य शब्द है, राजस्थान के लिए कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वसंतगढ़ शिलालेख है एक, कहाँ पर है? वो सिरोही के अंदर हो जाएगा, उसमें राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको हो गया होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो, और वैसे तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह कौन सा गांव है जहां पर सबसे पहले सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? नया गांव जयपुर होगा, बालेश्वर जोधपुर होगा, मिथानिया जोधपुर होगा, इसके अलावा नया गांव जयपुर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोक गांव। कहाँ का हो जाएगा? फलोदी का। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर, नोक गांव फलोदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा नया गांव जयपुर में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण प्रथम बना था, यानी कि सौर ऊर्जा विद्युतीकरण के लिए प्रथम कौन बना था? नया गांव जयपुर बना था। बालेश्वर जोधपुर में प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज लगाया गया था, यानी कि जो बालेश्वर जोधपुर है इसके अंदर प्रथम सौर ऊर्जा से चालित फ्रिज लगाया गया था। मिथानिया जोधपुर के अंदर राजस्थान का पहला ऊर्जा संयंत्र खोला गया था। इसलिए बोल रहा हूँ तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई राजस्थान के अंदर सबसे पहले सौर ऊर्जा का प्रयोग किस गांव ने किया था? तो नोक गांव फलोदी का। इसके अलावा राजस्थान सौर ऊर्जा विद्युतीकरण का प्रथम गांव कौन सा बना था? नया गांव जयपुर का। और इसके अलावा प्रथम सौर ऊर्जा से चालित ब्रिज कौन सा बना था? तो बालेश्वर जोधपुर हो जाएगा। मिठानिया जोधपुर, तो मिठानिया गांव जोधपुर राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा था। तो आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये भी बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।